बहुत सारा रिसर्च करने के बाद जो मार्केट लीडर जो ब्रांड है उसी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को आपके पास लेके आए मोदी केयर के अंदर। पहला चीज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम ऐसे लेके नहीं आए हैं, बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारा क्रॉप्स में हम लोग इसको इस्तेमाल किए हैं, उसका रिजल्ट पाने के बाद हम आपके पास ये प्रोडक्ट को आपको पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ ये आपका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस इसका होता है, अलग अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा ये कैसे आपका काम करता है। तो मैं आपके आगे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिवेटी। एक्टिवेटी आपको कैसे काम करता है, क्या करता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में बहुत सारा खेती होता है। आपको जैसे पता होगा, हम लोग समर में, गर्मी में इसको बोलते हैं खरीफ फसल, सर आपने सुना होगा, जैसे हम लोग चावल, जौ, बाजरा, माइस, कॉटन, ग्राउंड नट्स ऐसे करे अलग अलग खेती करते हैं। उसके बाद अगर रबी फसल होता है, जैसे हम आपको पता होगा ये विंटर में होता है, ठंडे टाइम में होता है। हम जैसे व्हीट की बात करूं, बार्ली की बात करूं, मस्टर्ड सीड की बात करूं, ये जितनी भी खेती होता है ये हमारा क्या होता है, रबी फसल होता है। तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, कोई बंदा स्क्रीन में इतना अच्छा आर्ट बना रहे हैं तो हमको भी समझ में नहीं आता क्यों ऐसे करते हैं लोग। तो थैंक यू सो मच जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सर उनका इंटरेस्ट इसी में ही है, ड्रॉ बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ 5 चैलेंजेस के बारे में। आज के डेट में किसान के पास क्या चैलेंजेस हैं, उसका सॉल्यूशन कैसा है और कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे। तो पहला चैलेंजेस होता है इरिगेशन, हम आपको बोलते हैं सिंचाई। दोस्तों आप जरूर सिंचाई के बारे में सुना होगा, मैं पहले बात करूंगा सिंचाई के बारे में। प्रसन्ना जी मेरा बात आप सुन पा रहे हैं? यस सर, क्लियर है। हाँ प्रसन्ना जी, मैं आपके साथ कुछ कन्वर्सेशन करूंगा तो मुझे थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कारण जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बेटर हो सकता है। ओके क्लियर है? ओके सर। जैसे मैं बताना चाहता हूं प्रसन्ना जी, पहले जो 1950 में क्या हम लोग इरिगेट करते थे, मतलब इरिगेशन करते थे क्या? पहले हम लोग सिंचाई करते थे क्या? नहीं सर, उस समय सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं थी ना। सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं थी, हम लोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रसन्ना जी जैसे आपने सुना होगा अपने जो दादाजी से, जब पहले पुराने जमाने में जब बारिश होता था, बारिश जब होता था, जो आपका जो कुआं होता था, कुएं से पानी उछल के बाहर आ जाता था। क्या अभी वो ऐसे होता है? आपने देखा है कभी? नहीं सर। अभी नहीं देख रहे हैं। उसके साथ उस टाइम का जो जलवायु था वो बहुत फ्रेंडली था, उसके हिसाब से किसान क्या करता, हमारा खेती करता था। 1950 में किसान का कोई भी खर्चा नहीं था, उस बारे में क्लाइमेट अच्छे थे, मिट्टी अच्छे थे, सिंचाई भी नहीं होता था और किसान खुश था। जो भी लागत लगाता था उसके हिसाब से उसका उपज भी बहुत बेहतरीन होता था। मैं 1970 की बात करूं, जब 1970 आया तो हमने एक सिंचाई से लेकर 2 सिंचाई किया। किसान थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उसमें खाद का इस्तेमाल कर चुका था। 1990 आते आते उन्होंने 3 सिंचाई किया, 2010 आते आते 4 सिंचाई किया, 2019 आते आते 6 सिंचाई किया। और मैं बताना चाहता हूं 2020 में एक एक ऐसा जगह है बिहार के अंदर जहां पे 7 पानी से लेके 7 पानी से लेके 10-12 पानी भी आज के डेट में लगते हैं। क्या मैं सही हूं प्रसन्ना जी? यस सर। जो बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आज बताऊंगा इसमें खर्चा कैसे किसान का होता है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं। जैसे आपको पता होगा, आप एकड़ यहाँ पे बोलते होंगे, या आप शायद यहाँ पे एकड़ बोलते हैं ना प्रसन्ना जी? जी। ना बीघा बोलते हैं? बीघा बोलते हैं, राइट? बीघा बीघा। चलिए, जैसे आपको पता होगा 20 कट्ठे में 1 बीघा होता है, मैं करेक्ट हूं प्रसन्ना जी? यस सर। राइट। जैसे आपको 20 कट्ठे में 1 बीघा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में हम जो सिंचाई करते हैं, जो पटवन हम लोग करते हैं, जब आप 1 एकड़ जमीन को आप जो पटाने के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको 10 घंटा से ज्यादा लगता है। जैसे आज आपको पता है, हम जब डीजल मोटर से पानी पटाते हैं तो 1 घंटे का जो पैसा वो लेता है वो 150 रुपया लेते हैं। तो हम लोग 10 घंटा इसे पटवन करेंगे तो कम से कम हमारा 1500 रुपया का खर्चा आता है। तो मान लीजिए आपने कोई भी खेती करते हो और आपको 10 पानी लगते हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1500 रुपया हम जोड़ेंगे, इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा
15,000 रुपया, मतलब आप 1500 रुपया एक टाइम में खर्चा कर रहे हैं और 10 पानी देंगे तो 15,000 रुपया खर्चा है। तो दोस्तों किसान के लिए 15,000 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आज के डेट में किसान जितना लागत लगाता है उसका रिटर्न उसको नहीं मिल पाता है। और वो क्या करता है, लोन लेता है, लोन चुकता नहीं कर पाता। आप देखे होंगे किसान कैसे अपना लाइफ को भी बलिदान दे जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्टिविटी क्या मदद करेगा। जैसे आपको पता होगा एक्टिविटी एक ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर, मतलब कोई चीज से आप इसको मिलाते हैं उसका क्रिया को बढ़ा देता है, उसको पावर को बढ़ाता है। वेटर मतलब क्या होता है, ये आपका जमीन में नमी बना के रखता है। स्प्रेडर मतलब क्या होता है, ये हमारा जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी होता है, हम जो स्प्रे करते हैं उसकी कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। एक्चुअली इसको बोला जाता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का काम क्या होता है मैं हिंदी में बताऊं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, इसको बोला जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं ये नॉन आयोनिक प्रोडक्ट्स है। इसको हम सिंचाई में देने से क्या बेनिफिट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पे हम बात करते हैं नमी के बारे में। जैसे नमी आपका जमीन में सही है तो आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे प्रसन्ना जी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो पटवन होता है ये क्यों ज्यादा पानी लगता है, मुझे बता सकते हैं क्यों पानी लगता है ज्यादा? क्योंकि सर उर्वरक की मात्रा खेत में ज्यादा मात्रा में उपयोग की वजह से मिट्टी थोड़ा हार्ड हो गया है, एक सही लेयर बन बोला गया है आपने, जिसमें। करेक्ट बताया, करेक्ट। आपने सही बताया प्रसन्ना जी। पहले जो जमीन थी बहुत उसमें उर्वरक शक्ति था, मिट्टी हमारा ठोस, उसमें पानी सही से जा पाता था। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि 1950 में जब बारिश होता था तो पानी की खपत इतना जल्दी हो जाता, इतना जल्दी पानी नीचे तक चला जाता था। तो बारिश के टाइम में मैं खुद भी देखा हूं, मेरा गांव में कुएं से पानी ऊपर आ जाता था। लेकिन आज के डेट में आपकी जमीन क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है। इसके कारण उसके जो पानी की सोखने की उसका जो ताकत होता है दिन ब दिन कम हो गया है। जब हम लोग क्या करते हैं सिंचाई करते हैं या पटवन करते हैं तो आप क्या करते हो, पानी मोटर लगा के करते हैं, जमीन क्या करता है उस पानी सूख नहीं पाता है। और इतनी जो गर्मी हो रहा है, गर्मी होने के कारण ये बाष्पीकरण से क्या होता है पानी आपका उड़ जाता है, उड़ने के कारण आपको बार बार पटवन करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक्टिविटी क्या करता है, आपकी जो पटवन क्रिया जो होता है, जो आपने ड्यूरेशन होता है उसको कम करता है। जहां पे 10 घंटा पानी लगता था वहां से 4 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं, बेहतरीन खेती आप कर सकते हैं। जहां पे 10 पानी लगता था वहां सिर्फ 4 पानी से लेके 5 पानी में आपका बहुत बेहतरीन खेती हो सकता है, जिससे आपकी जमीन की जो नमी बरकरार रहता है ये बरकरार रहता है, ये जल्दी जल्दी पानी आपको देना नहीं पड़ेगा। इसका काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा जब भी कोई पानी के ड्रॉपलेट को हम किसी ऊपर छोड़ते हैं, मान लो कोई कूंट लेते हैं, कूंट के ऊपर डालते हैं, उसका जो सरफेस टेंशन होता है उसको होने के कारण वो क्या करता है, आपका पानी फैलता नहीं है, एक जगह ठहर के रहता है, जिसको हम बोलते हैं पुष्ट तनाव के कारण। मैं आपको यह बताऊंगा कि एक्टिविटी के साथ ये कैसे बेनिफिट करेगा। जब आप एक्टिविटी के साथ आप सिंचाई करते हो तो वो क्या करता है, आपकी जो मिट्टी हार्ड हो चुका है, ढेला बन चुका है, वो क्या करता है जमीन को फाड़ के मिट्टी में अंदर पानी मतलब सोखने का क्रिया को बढ़ा देता है, मतलब जल्दी से जल्दी पानी को क्या करता है एब्जर्व कर लेता है और नीचे तक पानी लेके चला जाता है। और एक चीज बताना चाहता हूं, आप जमीन में ऊंचा नीचा जमीन होता है, जहां पे ऊंचा जमीन होता है वहां पे पानी चढ़ नहीं पाता, किसान क्या करता है थाली से पटाता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन एक्टिविटी के साथ पटवन करेंगे तो आपका जहां पे 10 घंटा लगता था वह 4 घंटे में पानी, सफिशिएंट पानी आप 1 एकड़ जमीन को पटा सकते हैं। जब पानी आपका नीचे चला जाता है, आपका मिट्टी गीला रहता है, तो उसको बाष्पीकरण होने में टाइम भी लगता है। उस टाइम में क्या होता है आपका फसल भी अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेने के लिए मदद मिल जाता है। मैं आपको बताऊंगा तरीके कैसे होते हैं। पहला चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारा जो एक्टिविटी में खर्चा कैसे कम होता है, उसके बाद में तरीके विधि बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। पहला चीज होता है, जहां पे आप 10 पानी देते थे तो आपका 1500 रुपया खर्चा होता था, लेकिन एक्टिविटी के साथ पटवन करेंगे आपका 4 पानी लगेगा। 4 पानी के हिसाब से आप 150 रुपया पर घंटा मानेंगे तो कम से कम 700 रुपीज खर्चा होगा।
मतलब जहां पे 1500 रुपया खर्चा होता था वहां पे सिर्फ आपका 700 रुपया खर्चा हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 800 रुपए का यहाँ पे बचत हुआ। जहां पे आप, सॉरी कॉल आ गया था। चलिए, जहां पे आप 10 पानी देते थे वहां पे सिर्फ आपको 4 पानी में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पर घंटा आपको, सर 4 पानी में आपका एक टाइम में 700 रुपया खर्चा हो रहा था, तो आपको 4 पानी में कितना हो जाएगा, कम से कम 2800 रुपया खर्चा होगा, कम से 3000 रुपया के आसपास आपका खर्चे होंगे। तो मान लीजिए 15,000 से मैं 3000 माइनस कर दूंगा तो टोटल 12,000 रुपये का किसान का बचत है। तो इससे आपका किसान के लिए बेनिफिट होगा नहीं होगा प्रसन्न जी? यस सर, बहुत बड़ा बचत हो गया सर। वेरी गुड प्रसन्ना जी, इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें 3 विधि से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला विधि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 1 बीघा जमीन के पटाने के लिए आपको 160 ml एक्टिवेटी या एक्टिवेटी गोल्ड आप ले सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी है और एक्टिविटी गोल्ड जो है प्योर ऑर्गेनिक होता है। तो आपका जो पसंद है आप उसमें खेती जरूर कर सकते हैं पटवन में। जहां पे आपका पानी का नाला निकलता है आपको यही करना है, एक 2 लीटर का बड़ा बॉटल ले लीजिए, उसमें 160 ml एक्टिविटी उसमें डाल दीजिए और उसमें पानी मिला के बॉटल को फुल कर दीजिए। जहां पे आपका पानी का नाला बह रहा है वहां बॉटल को पलटा दीजिए, उसमें एक छेद कर दीजिए, वो एक एक बूंद गिरते जाएगा और पूरा जमीन आपका क्या होगा, पटवन अच्छे से हो जाएगा और आपके जमीन में नमी बना के लिए ये आपको मदद करे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए आप कहीं खाद देते हो, मान लो आपने यूरिया डीएपी जो भी खाद देते हैं पर केजी के हिसाब से 4 ml से लेके 5 ml आप उसमें डाल के पूरा जमीन बढ़िया से आपको खाद में मिला के उसको छींट दीजिए। उसके बाद आप क्या करें, पटवन भी कर सकते हैं। तीसरा चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा चीज आपको पता होगा, जो सफेद बालू होते हैं, सफेद बालू में आपको क्या करना है, आपको पूरा 1 एकड़ जमीन में उसको छींटना है। आपको क्या करना है, उसको पूरा बालू के साथ मिला दीजिएगा 160 ml को और पूरा 1 एकड़ जमीन में उसको छींट दीजिए। उसके बाद पटवन कर दीजिए। ये 3 विधि है, जो विधि आपको सहूलियत लगेगा, आपके लिए बेटर होगा, उसके हिसाब से आपको कर सकते हैं। क्योंकि हमको 1 बीघा जमीन को पटाना है तो हमको उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको प्रश्न जी चीज? सुपर सुपर सर। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करेंगे बीज के बारे में। जैसे आपको प्रसन्ना जी पता होगा 1950 में हम लोग बीज नहीं खरीदते थे, 1970 में भी हम लोग बीज नहीं खरीदते थे, क्योंकि हम लोग जो उपज करते थे उसी को रखते थे और उसको रखने के बाद उसी से हम लोग को क्या होता था, उसमें खेती करते थे। लेकिन 1990 आते आते आपको पता है अभी लोग हाइब्रिड बीज आ चुका है और हाइब्रिड बीज हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। और 2020 में तो कोई भी उपज का बीज आप लगा भी नहीं सकते। मान लो हाइब्रिड बीज जो आप रखते हो उस बीज को आप डालिएगा तो कोई भी खेती उसमें नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रसन्ना जी, आज के डेट में सबसे बड़ा चीज होता है जर्मिनेशन। आप जो भी बीज डालते हो उसमें 60% जर्मिनेशन होता है, 40% आपका जर्मिनेशन नहीं होता है। इसके मेन कारण क्या होता है आपको जैसे पता होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, जब हम लोग जुताई करते हैं, राइट, जब जुताई करते हैं उसमें बड़ा बड़ा ढेला निकलता है और बड़ा बड़ा ढेला इतना टाइट होता है, इतना ज्यादा ताकतवर होता है, जब हम उसको कोई भी बीज डालते हैं तो ढेले के आ जाता है तो उसमें अंकुरन नहीं आता है। तो इसलिए मोदी कर के पास एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्टिव मैक्स। पहले हमारे प्रोडक्ट नहीं था लेकिन ये बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स में क्या कर सकते हैं आप, इसमें सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी बीज डालते हो, वो आपका कोई भी खेती करते हो, उस बीज को उसमें ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है हम आपका पेड़ को जितना ज्यादा सुरक्षित, मतलब मान लो जितना उसको ट्रीटमेंट करेंगे, हम पहले बीज को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर लें, उसको सुरक्षित रख लें, तो आपकी जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसका ग्रोथ अच्छे होंगे। जैसे कोई बीज है तो उसको हिसाब से आपको क्या करना है,
उस बीज में एक्टिव मैक्स को बढ़िया तरीके से मिला देना है, और मिलाने के बाद आप इस बीज को इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको डाल सकते हो, जिससे आपका बेटर इसका रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो जर्मिनेशन है वो आपको कम से कम 98% आपका जर्मिनेशन इसमें हो जाएंगे। जैसे सन्ना जी पता होगा, अभी हम लोग धान लगा रहे हैं, राइट, यस पेटी सर। लगा रहे हैं। प्रसन्न जी आवाज आ रहा है? यस सर, क्लियर है। हाँ, राइट। जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी हम धान का खेती कर रहे हैं, और धान का खेती अभी हम लोगों ने मोरी डाला है, और मोरी डाल के बिछड़ा आ चुका है। और बिछड़ा को क्या करते हैं हम लोग को, फिर से आप जमीन में लगाते हैं एक एक करके, उसको क्या बोलते हैं, रोपते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, रुपाई रुपाई। हाँ, रुपाई बोलते हैं, राइट। जैसे मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ प्रसन्ना जी, अभी जो रोपाई आप करते हो, जो आपके पास जो बिछड़ा है, आपको क्या करना, एक्टिव मैक्स का एक सॉल्यूशन बना लेना है। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप एक काम करो, जो आपने मोरी लाया होगा उस पानी में उसको डुबा के थोड़ा थोड़ा देर तक रखिए। वो क्या करेगा, आपका जो जड़ होगा उसको सोख लेगा। सोखने के बाद उसमें रोपाई आप जब करोगे, तो उसमें देखिएगा आपकी धान की खेती बहुत बेहतरीन होगा। उसी तरह आप दूसरा भी जो खेती करेंगे, जो बीज आपने रबी फसल में डालते हो, आप क्या करोगे, एक्टिव मैक्स को बेहतरीन तरीके से उस बीज में मिला दीजिए, उसमें कोटिंग हो जाएगा, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा उसको खाएगा नहीं, और उसमें जर्मिनेशन आपका बेहतरीन आ सकता है। इसका बेनिफिट भी आप जरूर ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा महंगाई हो चुका है बीज। आप मान लीजिए मक्का का बीज खरीदने जाओगे, 1200-1300 रुपए का एक पैकेट आता है 5 kg का। तो महंगाई में तो सबसे टर्मिनेशन आएगा, तो किसान का पैसा भी जरूर बचत होगा। ये हो गया हमारा बीज के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं कीटनाशक। प्रसन्न जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा, अभी जो इंसान का जो लाइफ स्पैन है कितने साल का, कितना साल जिंदा रहता है मिनिमम? 60 इयर्स। कितना? 60 ईयर्स। आपने बताया कि अभी मिनिमम 60 साल से लेके 70 साल आप ये धरती में जिंदा हैं, इसका मतलब आपने पूरा लाइफ देख लिया। लेकिन मैं आपको सवाल पूछना चाहता, 1940 1950 में हमारा जो लाइफ स्पैन था कितना साल का था मिनिमम? वो तो 100+ हो जाता था। 100+। सही बात बताया, अभी भी लोग 100 ईयर जिंदा रहते हैं, जो सही सप्लीमेंट सही भोजन लेते हैं। जैसे देखिए, अभी अपने प्रसन्ना जी बताया कि पहले लोग 100 साल जिंदा रहते थे, लेकिन अभी कितना साल हो गया है, 60 साल से 70 साल हो गया। हम अब एवरेज पकड़ेंगे तो कम से कम 30 साल हमारा लाइफ का खत्म हो चुका है। हम 30 साल हम पहले हम लोग का लाइफ खत्म हो जाता है। तो यही क्यों होता है? ये सबसे बड़ा कारण है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये सबसे बड़ा कारण होता है आपका पेस्टिसाइड्स। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। और कीटनाशक का हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के कारण जो भी फसल में डालते हैं, वो क्या करता है, फसल उसको एब्जर्व करता है। एब्जर्व करने के बाद हम इस फसल को घर में लाते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद खुद भी खाते हैं, और किसान क्या खुद भी अपना परिवार को भी देता है। मैं बताना चाहता हूं प्रसन्ना जी, जो भी सब्जी है उसको पकाने के बाद भी इस पॉइजन का प्रॉपर्टीज सही तरीके से खत्म नहीं होता है। तो ये जो सब्जी या कोई भी हम लोग खेती करते हैं, हम इनको बार बार हमारा खाने में लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सेल होता है ये डिटोरिएट होता है, ये कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम दिन ब दिन हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो चुका है। तो सबसे बड़ा चीज मैं बताना चाहता हूं, किसान क्या करता है, सबसे ज्यादा आज के दिन पेस्टिसाइड यूज करता है, जो कीटनाशक होता है। और अभी हमारा काम क्या है, कैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल को कम करना है, स्प्रे को कम करना है, और उसका उपज भी अच्छा हो, कोई उसको बीमारी भी ना हो। तो मैं आपके साथ कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूं। 1950 में कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, कोई कीड़े नहीं लगते थे। लेकिन 1970 आते हैं तो हमने एक स्प्रे किया। उसके साथ 1990 में अभी किसान के लिए मैंडेटरी हो चुका था कि उसको स्प्रे करना ही करना है, क्योंकि कीड़े लग जाएंगे। और 2020 में तो ये 100% मैंडेटरी तो हो ही चुका है कि किसान कम से कम कोई भी सब्जी खेती करता है या कोई भी खेती करता है, तो कम से कम 7-8 बार भी उसका स्प्रे करने का जरूरत हो जाता है। जैसे प्रसन्ना जी आपको पता होगा, जब बारिश होता था या हम लोग स्प्रे करते हैं, तो ये पत्ते के ऊपर जब गिरता है पानी, वो क्या होता है, गोल बूंद के रूप में होता है।
राइट, बूंद का शक्ल लेता है और ये मिट्टी में गिर जाता है, लुढ़क जाता है। तो इससे कारण क्या होता है, पत्ते के ऊपर में आपकी कोई भी जो दवाई होता है, जो पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है, वो ठहरता नहीं है। तो जो आपका कीड़ा होता है वो भी चालू होता है। जैसे वो आपका स्प्रे करेंगे, वो ऊपर पत्ते से आके क्या करता है, पत्ते के नीचे आ जाता है। जैसे पत्ते के नीचे आता है तो कीड़ा जो क्या करता है, नीचे रह जाता है। जैसे पत्ते में उसका पावर कम हो जाता है, फिर से ऊपर जाके अंडा देता है और बार बार किसान को परेशान करता है। बार बार किसान क्या करता है, स्प्रे करता है। लेकिन मोदी केयर के पास ये एक्टिवेटी है और एक्टिव मैक्स है या एक्टिव जाइम, आप दोनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए बोला गया है कि एक्टिवेटी का 500 ml जो आपका होता है, एक्टिवेटी हो या एक्टिवेटी गोल्ड हो, 500 ml बॉटल कम से कम 200 स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते, 200 स्प्रे में। मतलब एक आपका जो बड़ा सा 15 लीटर का टैंकी होता है, उसमें आप स्प्रे करोगे तो 200 स्प्रे आप कर सकते हो। कीटनाशक जब आप देते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल हमको कम करने चाहिए। जहां पे 5-6 स्प्रे करते थे, आपको क्या करना है, 15 लीटर टैंकी लेना है, उसमें कीटनाशक मिलाना है। जैसे मान लो जो आपको बताया गया होगा उसके हिसाब से मिलाना है। एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड उसके हिसाब से 5 ml से 10 ml उसमें डालना है, किसमें, आपका टैंकी में डालना है। और सबसे बड़ा चीज मैं बताऊंगा, उसके साथ एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम जरूर डालिए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जब आप क्या करते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उससे क्या होता है, आपका फसल में क्या होता है, उसको भी बहुत बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है, उसको धक्का लगता है। क्योंकि कोई पॉइजन चीज, जैसे प्लांट सेल होता है, ह्यूमन सेल होता है, उसकी तरह प्लांट का भी सेल होते हैं। कोई भी मेडिसिन उसको डालते हैं, कोई सिंथेटिक चीज उसको डालते हैं, उसका भी सेल डैमेजेस होते हैं। लेकिन आप विटामिन के साथ स्प्रे करोगे तो हमारा जो एक्टिव मैक्स एक्टिव उसको सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा। और उसके साथ साथ एक्टिविटी क्या काम करता है, जैसे आपको पता है, एक्टिविटी कोई चीज को, काम को बढ़ा देता है और पूरा चीज को एब्जर्व करने के लिए आपको मदद करता है। जैसे आप पूरा टैंकी में एक्टिविटी और आपका एक्टिविटी और आपका कीटनाशक डालेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो कीड़ा लगता है फसल, जैसे मान लीजिए बैगन में डंठल में कीड़े हो जाते हैं, भिंडी में भी लग जाते हैं कीड़े, तो वो क्या करता है, उसके कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और आप जो स्प्रे करते हो, बूंद का शक्ल नहीं लेता है और ये स्प्रेडिंग कैपेसिटी अच्छा करता है और पूरा पत्ते में एब्जर्व होके डंठल में एब्जर्व करता है। कीड़ा आपका कहीं भी हो, डंठल में हो, पत्ते के नीचे हो या पत्ते के ऊपर में, वो 100% उसको मार देता है। जिससे कारण किसान को बार बार कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए स्प्रे करने के बाद आधा घंटे के बाद बारिश भी हो जाता है तो आपकी दवाई नहीं धुलती है। तो आप क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं, एक्टिविटी क्या करता है, पूरा एब्जर्व करके पूरा हर जगह में जो आपका पौधा होता है हर जगह में पहुंचाने के लिए आपको मदद करता है और ये इफेक्टिवली काम करता है। और इसके साथ साथ आप जो सपोर्ट के लिए जो हमारा विटामिन देते हो, एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम, ये पेड़ को सपोर्ट देता है, उसकी ग्रोथ के लिए मदद करता है, उसको कोई हानि नहीं करता। जैसे आपको पता होगा, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं। प्रसन्न जी सही है? यस सर, सही है। राइट। एंटीबायोटिक क्या है, एक सिंथेटिक होता है, वो एक दवाई होता है। मतलब वो आपका जो बीमारी हुआ है, वो बीमारी को, उस वायरस को किल करने, वो भी एक होता, क्या होता है, एक वायरस होता है, उसको मारने के, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। उसके सपोर्ट के लिए आपको पता होगा उसमें मल्टीविटामिन भी देता है, देता है नहीं देता है? यस। हेलो प्रसन्न जी। हाँ सर। मैं बोलता हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी आपको बुखार होता है, कुछ भी होता है, एंटीबायोटिक देते हैं आपको साथ। यस सर। एंटीबायोटिक के साथ आपको मल्टीविटामिन देते नहीं देते हैं डॉक्टर लोग? यस सर। क्यों देते हैं? क्योंकि जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा सेल को भी डैमेज करता है। मल्टीविटामिन क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसीलिए क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए मल्टीविटामिन देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप स्प्रे करते हो कीटनाशक का तो उसके साथ विटामिन डाल के जरूर स्प्रे कीजिए, जो आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे 7 स्प्रे करते, 8 स्प्रे करते थे, वहां सिर्फ 1 स्प्रे से लेके 2 स्प्रे में आपका काम हो जाता है।
किसान का जो लागत इतना बार लगता था वो लागत नहीं लगता है, और किसान खुश भी हो जाएगा, और उसका जो मेडिसिन का काम होता है वो बेहतरीन तरीके से काम इसका हो जाता है। प्रसन्ना जी, कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन सर, बहुत जबरदस्त। चलिए, ये हम तीन चीज की बात की। एक हो गया सिंचाई, एक हो गया बीज, उसके बाद हमने बात किया था पेस्टिसाइड के बारे में, जो कीटनाशक के बारे में। अभी हम बात करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं खाद। प्रसन्ना जी, आपको पता होगा आज के डेट में, शायद आप तो गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि आज के डेट में बिना खाद का कोई खेती होता है क्या? नहीं सर, बिना खाद की खेती नहीं सोचता लोग, किसान। खेती नहीं होता, आपने सही बताया। मैं बताना चाहता हूं, मैं बिहार में 2010 से काम करता हूं, और मैं पूरा बिहार का हर कर्नर में गया हूं, और किसान यहाँ पे बहुत जागरूक किसान भी है, अच्छा भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो ना, कॉम्पिटिशन होते हैं प्रसन्ना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा, आप एक बोरा खाद डालेंगे तो आपका बगल वाला क्या करता है, उसको दे के 1.5 बोरा डालता है, होता है नहीं होता है, बताइए? यस सर, यस सर। परफेक्ट यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान सोचता है कि मैं जितना ज्यादा खाद डालूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या होगा, उपज मिलेगा और उसका बेनिफिट होगा। लेकिन उनको पता नहीं है, ज्यादा खाद डालते डालते हम लोग जमीन को बंजर कर चुके हैं। शायद आपने सुना होगा, प्रसन्ना जी, पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में गवर्नमेंट में 2 इंच मिट्टी को निकाल के फेंकने के लिए बोला गया। आपने सुना नहीं सुना है? यस न्यूज भी सर, पढ़ा होगा, और न्यूज में, सर टीवी में भी देखा भी होगा। बहुत वायरल हुआ सुने था ये। आपने? यस सर। हाँ जी। तो ये क्यों फेंका गया? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा खाद का इस्तेमाल होता था, खाद इस्तेमाल करते करते मिट्टी बंजर हो चुका था, उसके अंदर कोई भी उर्वरक शक्ति नहीं था। मैं आपके साथ शेयर करूंगा हम इस खाद को क्यों बोलते हैं कम करने के लिए, इसके पीछे रीजन क्या है। प्रसन्ना जी, आपने यूरिया का बोरा देखा होगा, यस सर। तो यूरिया का बोरा में लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। क्या होता है? 46% नाइट्रोजन। क्या आपने कोशिश किया है इसमें 54% क्या है? नो सर, कभी नहीं, नहीं पूछा। कभी आपने पूछा भी नहीं है, कोई आपने उसको जानने के लिए कोशिश नहीं किया था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो यूरिया होता है नाइट्रोजन गैस होता है, और आपको पता है जो गैस होता है वो जैसे आपको वायुमंडल के संस्पर्श में आता है वो उड़ने के लिए कोशिश करता है। किसान क्या करता है, उसको पता नहीं होता है कि 46% नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें 54% क्या होता है, 54% इसमें वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब उसको एक पॉलिथीन कोटिंग होता है, उस कोटिंग से बांधा जाता है, जिससे कारण क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको बांध के रखता है, तो उससे उनका गैस उड़ता नहीं है, उनको क्या करता है, उसको बरकरार रखता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रसन्ना जी, जैसे हम लोग यूरिया, डीएपी, पोटास, जो भी हम लोग खाद डालते हैं, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए डालने का? ज्यादातर इवनिंग टाइम में डालते हैं, सूर्यास्त मतलब के नजदीक जब रहता है तब। आपने सही बताया प्रसन्ना जी। मतलब हमारा डालने का दो तरीके होते हैं, या पहले आप सूर्य उदय होने से पहले डाल दीजिए, या सूर्य अस्त होने के बाद डाल दीजिए। लेकिन किसान क्या करता है? तो जब समय मिलता है तब डाल देते हैं। वेरी गुड, तो आपने सही बताया प्रसन्ना जी। जब उनको समय मिलता है तभी वो क्या करते हैं, डाल देते हैं। बहुत सारा मैं किसान को देखता हूं, जब हम सवेरे आते हैं, सूर्य उदय हो जाता है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास डालते हैं। ये जितने भी चीज मैं आपको बताया, जितने खाद का नाम बताया, ये हर चीज गैस होता है, और जब हम इसको डालेंगे ये वायुमंडल संस्पर्श में आएगा, ये क्या करता है, उड़ जाता है, आपको फसल को सही तरीके से मिल नहीं पाता, सिर्फ वेस्टेज पड़ कर रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आज के डेट में किसान इसको इस्तेमाल करते करते खाद को, मिट्टी को बंजर कर चुका है, इसलिए पानी का जो हम लोग बोलते हैं ना ऑब्जर्व करना, उसका ताकत को भी खत्म कर चुका है। तो मैं आज बताऊंगा एक्टिविटी के साथ इसको पटवन में लगाएंगे या इसमें देंगे फर्टिलाइजर को, क्या बेनिफिट करेगा। पहला चीज होता है प्रसन्ना जी, जो आप खाद लाते हो, मान लीजिए जहां पे 1 क्विंटल खाद डालते हैं, उसमें 30% क्या करना है, कम कर देना है। जहां पे आप 1 क्विंटल देते थे, वहां पे 70 किलो आपको कोई भी खाद दे सकते हैं। तो आपको पर केजी के हिसाब से आपको 3 ml से लेके 5 ml आपको क्या करना है, उस खाद में एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड को आप मिला सकते हो। राइट? तो आपको क्या करना है, पूरा एक जगह में नीचे खाद को डाल देना है।
आपको 1 एकड़ जमीन के हिसाब से आप खाद ले लीजिए, उसमें जैसे मैं आपको बताया 30% उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद पर केजी के हिसाब से उसमें एक्टिविटी मिलाइए, उसके बाद उसको छींट दीजिए और उसके बाद आप पटवन कीजिए। तो उससे क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए किसान सूर्य उदय होने के बाद भी डालता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक्टिविटी के साथ इसको मिला के डालते हैं। तो एक्टिविटी का काम क्या होता है, कोई चीज को मिट्टी के लेके नहीं चला जाता है। जैसे कि हम लोग उसको एक्टिविटी के साथ इसको मिला के डालते हैं, वो क्या करता है आपका खाद को मिट्टी के नीचे लेके चला जाता है। उसको नीचे लेके चला जाने के कारण आपकी जो फसल का जड़ होता है वो नीचे ही होता है, जिससे कारण जो भी आपने नाइट्रोजन, जो भी आपने खाद दिया, फसल को क्या मिला, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिला, मतलब उसको पोषक तत्व मिला। और पोषक तत्व मिलने के बाद उसको खुराक मिला। खुराक मिलने से क्या होता है, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हुई। ग्रोथ अच्छा होने के बाद आपका जो प्लांट सेल होता है वो भी ग्रोथ अच्छा हुआ, उसमें अच्छा बाली आया और आपकी उपज भी बहुत बेहतरीन आया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम खाद का मात्रा कम करेंगे, और खाद का मात्रा कम करके हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड मिला के हम उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे किसान भी ऐसे में बहुत सारा मेरे पास कॉल भी आता है। आज के डेट में एक्टिव मैक्स बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो जमीन में पटवन के साथ भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होता है जो खत्म हो चुका है, एक्टिव मैक्स एक ऐसे प्रोडक्ट है, आप उसको पटवन के साथ भी देते हो तो ये जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाता है, जिससे कारण आपकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो दोस्तों आप यूरिया डीएपी जो हमारा सिंथेटिक खाद होता है उसको छोड़ के हम एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम के साथ खेती करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है। तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा जो हमारा फर्टिलाइजर है हम इस्तेमाल कम करेंगे, किसान का लागत भी कम लगेगा और उनकी उपज ज्यादा होंगे, और उपज ज्यादा होगा तो किसान क्या करेगा, खुश रहेगा और हमको बहुत अच्छे खाना मिलेगा और अच्छे न्यूट्रिशन वाला फूड भी, वेजिटेबल्स हमको मिल सकती हैं। तो आपको प्रसन्ना जी कैसा लगा ये? जबरदस्त सर, सुपर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये 4 तरीका हमने बताया। लास्ट हम बताएंगे हर्बिसाइड, जिसको बोलते हैं खरपतवार नाशक। जैसे प्रसन्ना जी आपको पता होगा 1950 में इतना घास नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में 2020 में पता नहीं इतने वैरायटीज ऑफ घास आ चुके हैं, किसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। किसान क्या करता है, पहले तो खरपतवार नाशक देकर उसको मार देता है, लेकिन उसका जो जड़ होता है मिट्टी के नीचे रहता है। जैसे क्या करते हैं, आप फसल डालते हो, आप जैसे खाद देते हो, पानी देते हो, फसल आपका ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन जो खरपतवार होता है वो आपका क्या होता है, उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, जिससे कारण आपका प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता। किसान क्या करता है, उसको एक एक करके किसान लेबर लगा के उसको निकालते रहता है, जिससे कारण उसको बहुत बड़ा पैसा चुकाना पड़ता है। तो मैं आपको प्रसन्ना जी बताना चाहता हूं, ये जो खरपतवार नाशक है, जो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या ऐसे टाइम आएगा कभी भी आपके जमीन में कोई भी खरपतवार नहीं आएंगे। इसके लिए हमारे पास एक्टिव गोल्ड है और एक्टिवेटी है। इसको क्या करना है, आपका 15 लीटर टंकी में आपको 20 ml एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड डालिए, उसमें उसमें खरपतवार नाशक डालिए जो मार्केट में मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा 2-3 दवाई है, जैसे हमारा मोदी ग्रुप के अंदर इंडोफिल केमिकल्स आता है, उसका 2,4-D आता है, आप उसको डाल सकते हो। जैसे नैमनी गोल्ड करके बायर कंपनी का नहीं है वो नैमनी गोल्ड एक बड़ी कंपनी है, उसका भी एक आता है खरपतवार नाशक। और बायर का एक प्रोडक्ट आता है, इसको बोलते हैं एडोरा। ऐसे करके बहुत सारा खरपतवार नाशक आता है, जिससे आप इसका बेनिफिट जरूर आप ले सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता था ये कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। पहला चीज, जब आप जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद क्या होता है, आप चौकी देते हो। चौकी क्या करता है, जो ढेला होता है वो ढेला आपका तोड़ने के लिए देते हैं, लेकिन आज जमीन जो आपकी हार्ड हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खेती कर जो जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद एक्टिविटी से स्प्रे भी कर देंगे, तो आपकी जो ढेला होता है, जो मतलब जब चौकी देते हैं उस टाइम में ढेला भी आपका फूट जाता है, वो आपका छोटा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम में 15 लीटर पानी में 20 ml
हमारा डालना है एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड, और आपकी मात्रा के हिसाब से आपको क्या करना है, खरपतवार नाशक उसमें डाल के बढ़िया तरीके से मिला लेना है। उसमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक्टिवेटी और खरपतवार नाशक। आप क्या करना है, पूरा स्प्रे कर देना है जमीन में। जैसे स्प्रे करेंगे, आपको जैसे मैं बता रहा था, एक्टिवेटी का काम होता है, ये एक्टिवेटर होता है, कोई काम को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो आपके जो घास होते हैं जमीन में, वो घास क्या करता है, पूरा एब्जर्व करता है, और एब्जर्व करके पूरा जड़ तक ये मेडिसिन को लेके चला जाता है। जब जड़ तक ये मेडिसिन चला जाता है, तो उससे क्या होता है, जमीन में जो उसका जड़ होता है, जो उसको गला देता है, गलाने के बाद बार बार क्या होता है, आपका खरपतवार नहीं आता है। जिससे कारण क्या होता है, किसान बार बार इसको परेशान नहीं होता है, खरपतवार नहीं आता है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। तो आप क्या करना है, 20 लीटर टैंकी, 15 लीटर टैंकी में 20 ml एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड खरपतवार नाशक करके स्प्रे कीजिए, और आप देखिएगा, आप बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम आएगा आपके जमीन में कोई भी खरपतवार नहीं आएंगे, जिससे किसान का बहुत बड़ा लागत बच सकता है। तो दोस्तों, आज हमने 5 चीज में जो बताया, किसान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सिंचाई, बीज, उसके बाद खाद, और हमसे बात किया पेस्टिसाइड, जो हम उसको बोलते हैं कीटनाशक, उसके बाद हम बात किया हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक। ये 5 चीज में सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है किसान का, और आज हमने कैलकुलेशन कर बताया कैसे कैसे बेनिफिट करता है। ये चीज जरूर अपने डाउनलाइन को बताइए, आपके जो किसान भाई हो इनको जरूर बताइए, उनका लागत भी कम लगेगा, और लागत कम लगने से वो भी खुश रहेंगे, और ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, और हमारा जो बिजनेस होगा जरूर आगे ग्रोथ करके हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जितना बेहतरीन तरीके से अपना प्लांट को खिलाएंगे, अपने पौधा को खिलाएंगे, पौधा एक टाइम आएगा हमको खिलाएगा। तो इसका हमको ध्यान जरूर देने चाहिए। प्रसन्ना जी, कैसा लगा आपको? जबरदस्त सर, सुपर। तो मैं आपको जैसे पहले ही बता रहा था, हमारे पास एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाई में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्टिव जाई में भी सीवीड है, समुन्द्र में एक शैवाल मिलता है, घास मिलता है, उससे हम इसको बनाते हैं। उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स होता है, जिससे जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह प्लांट सेल को भी इस चीज का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक्टिव जाइम जो होता है हमारा, ये आपका विटामिन है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन जो है हमारा एक्टिव मैक्स है। एक्टिव मैक्स क्या करता है, बहुत सारा काम करता है। जैसे हमारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रे में भी दे सकते हो, उसके साथ साथ आप इसमें सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ये हमारा फूल गिरने नहीं देता है, उसके बाद आपका उपज बढ़ाता है, और आपका फसल को लाइट देता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को सपोर्ट करने के लिए मोदी केयर के पास एक बहुत धमाकेदार ऑफर आया है, आपको पता होगा। 4 जून से लेके अक्टूबर मंथ एंड तक ये ऑफर है। आप 2.5 लाख का बिलिंग करते हैं, सिंगल एमसी नंबर में 2.5 लाख का बिलिंग करते हो, तो कंपनी आपको क्या करेगा, 10,000 का स्मार्टफोन देगा। और आप इसमें 6 लाख की बिलिंग करते हो 5 महीने के अंदर, कंपनी आपको 35,000 का रेफ्रिजरेटर या आपको स्मार्ट टीवी दे सकता है। आप विन करेंगे, मतलब आप उसको करते हो पूरा 5 महीने के अंदर। आप 10 लाख का सेल करते हो सिंगल एमसी नंबर के ऊपर, तो 60 लाख की उसमें बाइक है, इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप 50 लाख का बिजनेस करते हैं 5 महीने के अंदर, तो मोदी कर के तरफ से 4 लाख की आपको चमचमाती हुई 4 व्हीलर गाड़ी भी मिल सकती है, जो आपकी पसंद होगा। तो ये आज की सेशन था, मैं डिटेल में आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया। बहुत बेहतरीन कैटेगरी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी मानसून आ चुके हैं, तो हमको इसको रिगरसली प्रमोट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको काम किया हूं, बहुत रिगरसली काम करते हैं, और एक्टिविटी, एक्टिविज्म, एक्टिव मैक्स ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको रिजल्ट भी मिला है, बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिलता है। शायद आप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसका सामान इस्तेमाल जरूर कर चुके हैं। अभी मोदी केयर का जो एक्टिविटी, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, एक्टिविटी गोल्ड, इसके बारे में लोगों जागरूकता ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं ही बताऊंगा, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि आप जो भी कुछ सवाल है आप जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को
प्रसन्ना जी को देता हूँ, तो ये प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच प्रसन्ना जी। थैंक यू संतोष सर। एक जोरदार ताली चाहेंगे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, संतोष सर के लिए एक जोरदार ताली दें। काफी थैंक यू बेहतरीन सो तरीके मच। से आपने बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। और अभी हमारे साथ कुछ लीडर्स लोग हैं जो फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उनका सर का फीडबैक कुछ हो, अभी संतोष सर के प्रोग्राम से कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रदीप कुमार गोपाल जी को अनम्यूट करता हूँ। प्रदीप कुमार गोपाल जी, आप हमारी बात को सुन रहे हैं सर? अनम्यूट हो प्रदीप कुमार गोपाल जी। गोपाल जी हैं? हाँ सर। गोपाल जी गुड मॉर्निंग, बोलिए। लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। दूसरे गोपाल जी लीडर नहीं है। गोपाल जी नहीं है सर। एसडी सिंह सर, जी सर। एसडी सिंह सर को अनम्यूट किया जाए। हाँ प्रसन्ना सर। हाँ सर, एसडी सिंह सर को। हाँ, थैंक यू प्रसन्ना एक जी। मिनट सर। हाँ सर, आ गए। अनम्यूट हो गए हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। संतोष सर को वेरी बहुत गुड बहुत मॉर्निंग। धन्यवाद। और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। और आपको क्या बोला जाए सेशन के लिए, आपका तो जबरदस्त होता है। बिहार को नंबर 1 बनाया सर। और एग्री केयर का जो भी चीज आपने बताया 5 जगह में, चाहे जुताई में, चाहे बीज में, चाहे कीटनाशक में, चाहे सिंचाई में, चाहे खाद में, कि इसके जरिए हम कैसे अपनी लागत को कम कर सकते हैं, कैसे अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% लोग कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ है, तो हमारे करेक्ट। जी, और इसके जरिए बहुत ही जबरदस्त फायदा ले सकते हैं और 30 से 40% तक किसान का उपज बढ़ सकता है। और अभी जो ऑफर चल रहा है बहुत ही जबरदस्त ऑफर है सर, कि जैसा कि 10 में अभी 1 फ्री है, 20 में 2 फ्री है, और उसके बाद में 39 में 6 फ्री है। और ये 5 महीने का जो ऑफर अभी आपने बताया, कार तक का ऑफर बताया, तो अगर हम देखते हैं तो अभी बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 50 लाख का अगर कोई आदमी लेता है, तो 50 लाख में अगर देखा जाए तो 60% इसका बिजनेस वैल्यू है, लगभग 30 लाख बिजनेस वैल्यू बन जा रहा है। और 50% तक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम रिटेल प्रॉफिट ऑफर जोड़े तो लगभग में आपका 35% के लगभग आता है। 15% भी अगर चेक हो गया तो 50% हो गया। और उसके अलावा में मोटरसाइकिल, फ्रिज, कार वगैरह सारा चीज हम जीत सकते हैं। तो इसके जरिए हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर, इसके जरिए धमाका हो सकता है। और आज की डेट में, आज शायद रीपरचेज और लॉयल्टी का लास्ट है, तो जिसका भी बच्चा हुआ है वो आज की डेट में कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। बिट्टू जी, गोपाल जी नहीं है। गोपाल जी नहीं है। तो सर थोड़ा सा आप ही अपने बारे में अपने चलिए, गुड मॉर्निंग संतोष सर। और वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सेशन था सर। पहली बार कुछ नए चीजों को सीखा हमने। और एग्रीकल्चर का तो हम लोग यही सोच के काम करते हैं सर, कुछ किसान का भला हो जाए। बाकी सब प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है। ऐसे एक्टिव मैक्स का बहुत जबरदस्त फीडबैक आया सर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट सर आज दिया है। चलिए, थैंक यू सर आपका। थैंक यू सो मच। और सर लास्ट में सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया था, तो शुरू में तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन आपके ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा था। और बहुत सारे किसानों का ऐसा फीडबैक है कि खेतों में एक जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं केचुआ। राइट, अभी नहीं है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि वो खेत के लिए भगवान होता है। भगवान होता है, चलता रहता है मिट्टी। जी सर। और बहुत सारे किसानों का ऐसा फीडबैक आया है कि रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद, हमारे इस एक्टिव लाइन को इस्तेमाल करने के बाद, आज उनके खेतों में वो केंचुआ दिख रहा है, वापस दिख रहा है। वेरी और गुड, वो कहते सुपर। हैं कि ये चमत्कार है। तो हम यही समझते हैं कि खेतों के विषाक्तपन को कम करने में भी हमारा प्रोडक्ट काफी काम किया है। तो ये हमारा कुछ फीडबैक था। और मैं, अगर किसी व्यक्ति को कुछ पूछना हो, 1-2 व्यक्ति से मैं चाहूंगा कि हैंड रेस करें और उनको अनम्यूट करके 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। बीएन आनंद मौर्य सर, अनम्यूट हो।
EN आनंद मौर्य। सर आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ये म्यूट नहीं हो पा रहा है सर। चलिए तो एक गैलेक्सी J7 गैलेक्सी J7 2 आपके ट्यून अनम्यूट अनम्यूट हो कर रहे सर। हैं इनको। सर अनम्यूट हो। सर नहीं हो पा रहे हैं प्रसन्ना सर ये। हो गए हाँ हो गए, अनम्यूट हो गए। गैलेक्सी J7 Prime 2 अनम्यूट है प्रसन्ना सर। कोई सवाल है सर तो आप पूछ सकते हैं। अभी सोयाबीन, अभी जो सर सोयाबीन हम जो भाव किए हैं। जी सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए। कहें सर अभी जो हम सोयाबीन भाव किए हैं तो वर्षा हो गई है तो इसके जन्मेगा सर, जैसे खरपात के लिए सर उसमें हो जाता है, तो उसमें कौन हम स्प्रे करेंगे जो खत्म होगा? संतोष सर। हाँ जी मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। इनका कहना था कि अभी सोयाबीन का इन्होंने बुआई किया है और अभी हाँ तो खरपतवार नाशक कौन सा ये डालें? तो वो तो जहाँ दुकान में जाएंगे ना वो आपको बता देगा खरपतवार नाशक क्या डालना चाहिए, क्योंकि देखिए अलग नाशक होता है। जब आप फसल नहीं लगाते हैं उसके टाइम में अलग खरपतवार नाशक होता है। जब आपकी फसल ग्रोथ हो चुकी है उस टाइम में खरपतवार नाशक अलग होता है, राइट। तो आप दुकान में जाएंगे उनको बोलेंगे तो उसके हिसाब से आपको खरपतवार नाशक देगा। उसके साथ एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड कोई भी एक चीज मिला के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं 20 ml। कहा था हटा दी वीडियो वाला कह दिया। हाँ तो मैंने वही मिला के उसको कर देना है सर। हाँ जी कर सकते हैं। अच्छा जैसे सर आप जो बोल रहे हैं जैसे गेहूं में रबी फसल में हम जैसे DAP 4 बीघा है 4 बोरा हम DAP देते हैं, उसमें पोटास मिलाते हैं। हाँ तो जो उसमें मिलाते हैं तो आप कहते हैं उसको कम कर दीजिए। कम करना है, 30% कम करना है पहली बार। अच्छा कितना बच्चे हम DAP 4 बीघा में 4 बोरा तो क्या बोरा हम दे सकते हैं उसमें? देखिए आप 2 क्विंटल देते हो ना, हाँ तो आपको 1 क्विंटल 40 किलो दीजिए। अच्छा उसमें ये LP गोल्ड मिला देना है। हाँ गोल्ड मिला लीजिए, मिला के फिर छीट दीजिए, उसका पटवन कर दीजिए या जैसे करना है कर लीजिए। सबसे बढ़िया चीज मैं बताना चाहता हूँ अभी गेहूं में सर तरी में हम छीटेंगे DAP में, पटवन तो आपको बाद में आप होता है पहले सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, छीट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे लोग अभी धान का खेती करेंगे और हाँ धान सर का खेती में धान का खेती करते हैं, जब पानी जमीन में रहता है जब हाँ आप सर खाद डालते हो तो उसमें काई आ जाता है, देखा होगा। हाँ और काई आने के बाद क्या, जब आप कोई भी खाद डालते हो तो मिट्टी के नीचे जाता नहीं है, उसके ऊपर पड़ के रहता है, करेक्ट। हाँ सर तो मैं हाँ आपको सर बताना चाहता हूँ एक्टिविटी के साथ अब आप उसको कोई भी खाद डालेंगे तो एक्टिविटी क्या करता है, काई को फाड़ देता है, काई नहीं रहता है आपका। ये सबसे बड़ा बेनिफिट करता है काई को। ठीक है सर। प्रभात जी, प्रभात कुमार कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रभात कुमार। प्रभात जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। राहुल कुमार हाँ सर बोलो करने दो तो बोलिए। सर बोल रहे थे हाँ जैसे सर एक्टिव जैम हम सर यूज करवाते हैं हाँ तो उसके साथ सर एक्टिव मैक्स भी ऐड कर सकते हैं या एक्टिव मैक्स और एक्टिव ही दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं या तीनों एक साथ यूज करवा सकते हैं? संतोष सर। सर देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप कोई भी एक चीज डालिए, एक्टिव मैक्स डालिए, नहीं तो एक्टिव जाइम डालिए, ठीक है। और एक्टिव मैक्स जो है एडवांस वर्जन है, उसको डालेंगे तो और बढ़िया काम करेगा वो, ठीक है। एक्टिविटी के साथ एक्टिव मैक्स मिला के उसको आप डालो, सबसे बेटर होगा। जैसे हम सर अभी मेरे यहाँ सर ज्यादातर किराना खेती होता है वैशाली जिला में, तो जनरली हम सर यूज करवाए हैं इधर तो हमको बेहतर रिजल्ट मिला है, मगर हुआ क्या सर कि हम एक एक ml तीनों में से मिक्स करके चलवाए थे।
तो कि कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो, ऐसे देना तो दे सकते हो, लेकिन मैं अभी से बोल रहा हूँ आप देना चाहते हो दो भी, कोई भी एक ही चीज मिला के दे सकते हैं। एक्टिव मैक्स मिलाइए और एक्टिव जाइम मिलाइए। जी हाँ राहुल जी, जी सर, जी सर। सर ये चाय पत्ती के पैदावार को बढ़ाने के लिए अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस प्रकार से सर इस्तेमाल किया जाए? बहुत बेहतरीन, अच्छा काम करता है। हमारे पास बहुत सारा टी गार्डन का हमारे पास सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन है। सबसे बड़ा चीज होता है, आपको इसे पता होगा, जो चाय गार्डन का हम लोग खेती करते हैं, राइट, सबसे बड़ा जो उसका होता है, उसका लीफ, उसका जो पत्ता होता है वो सबसे बेहतरीन होना। जितना अच्छा पत्ता उतना ज्यादा महंगा होता है, आपको पता है। तो उसके लिए हमारा एक्टिविटी गोल्ड आप डालो, एक्टिव मैक्स मिला के डालो, जिससे क्या होगा, आपकी जो पत्ता होगा उसमें लाइट अच्छे आएंगे, उसको हेल्दी रहेगा और मुलायम भी रहता है, जिससे कारण आपका चाय पत्ती का डिमांड भी बढ़ सकता है और ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो सर ये गोल्ड का और मैक्स का सर यूज किस तरह से किया जाए सर, मतलब कि किस 15 समय पे? लीटर का टैंकी में, ठीक है, 15 लीटर टैंकी में एक्टिव मैक्स मिलाइए 15 ml, ये लेके 20 ml मिला सकते हैं। और एक्टिविटी गोल्ड आपको 5 ml से 10 ml मिला के उसको डाल सकते हो स्प्रे। जब आपके पेड़ आते हैं, पत्ते आने शुरू होने से पहले डालिए, जैसे पत्ता आता है उस टाइम में डालिए, तो आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा इसका। जी सर। ठीक है, और ये मतलब कीटनाशी जो मारता है पत्ती में, तो उसके साथ भी तो सर एक्टिव 80 मिलाना है कि गोल्ड मिलाना है? जब कीटनाशक आप देते हो सर, दो चीज, एक्टिव गोल्ड भी डाल सकते हो, एक्टिव 80 डाल सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही बताऊंगा। आप चाय का खेती करते हो तो एक्टिविटी गोल्ड डालिए, उसके साथ कीटनाशक डालिए, उसके साथ एक्टिव मैक्स भी डालिए। तो उससे क्या करेगा, एक्टिव मैक्स आपको सपोर्ट करेगा आपका चाय का पेड़ को। उसके साथ कीट जो नाशक देते हो ये आपको कीड़ा को मारने के लिए देता है, और एक्टिविटी क्या करेगा, उसको स्प्रेडिंग कैपेसिटी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये मदद करेगा। अच्छा, तो ये जाइम का सर फिर यूज किस तरह से किया जाए? मैं आपको बताया ना सर, जैसे आपको शायद आपने सुना होगा कि स्प्लेंडर आता था गाड़ी हमारा, जी जिसमें कार्बोरेटर रहता था। अभी जो गाड़ी आता है स्प्लेंडर प्लस, उससे क्या है, इसका मतलब उसमें कार्बोरेटर हटा दिया, उसमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। तो सेम चीज है, एक्टिव जाइम जो है उसमें भी जो चीज इंग्रेडिएंट है, कहीं इंग्रेडिएंट्स है और उसको सुपर और बना दिया गया है। अच्छा, तो समझ आ रहा मतलब है, मैक्स हम दे रहे हैं तो जाइम देने का जरूरत नहीं है सर, ये ना? जरूरत नहीं है, जी। करेक्ट। अगले पार्टिसिपेंट्स रोशन कुमार, ये लास्ट पार्टिसिपेंट्स है सर। हाँ अनम्यूट जी, हाँ जी। अनम्यूट हो सर, रोशन जी। रोशन जी अनम्यूट हो, रोशन कुमार अनम्यूट हो। चलिए सर, थैंक यू सर, वो उनका चलिए, नेटवर्क थैंक प्रॉब्लम यू, है। तो लास्ट में कोई बात मंजेश सर, मंजेश सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, करना चाहिए। मंजेश सर, बिट्टू जी, मंजेश सर। नहीं पा रहे मंजेश सर। तो सर प्रोग्राम को मंजेश सर है? यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बढ़िया प्रसन्ना सर और